हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए क्वार्टर वन के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे चल रहा है और कुछ कंपनियां ऐसा है कि कमाल का परफॉर्मेंस देती चली जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि फिलहाल का बाजार कैसे यहाँ पे हो चुका है कि एक ही रेंज में चल रहा है। ठीक है, बीच में तेजी आती फिर खराब खबर आएगी, नीचे रहेगा। सो ऐसे माहौल में यहाँ पे क्या होता है, यस जो जो कंपनियां एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है उनके नोट्स आप लोगों ने बना के रखना चाहिए। और जैसे आपको मैंने बताया कि 4 टिक मार्क्स अगर लग जाती है कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन, मार्केट का एक्सपेक्टेशन, देन एक्चुअल नंबर्स, एंड उसके साथ आखिरी वाला जो टिक मार्क रहता है इंपॉर्टेंट वाला कौन सा, यस मार्केट का रिएक्शन, अगर ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल होती है तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं उस कंपनी का अलग से हम लोगों ने एक एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखना चाहिए उस कंपनी का नाम, और उसको और डिटेल में स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो ऐसी एक कंपनी के बारे में हम स्टडी यहाँ पे करने जा रहे हैं जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसने यहाँ पे आज के दिन सिर्फ नॉर्मल नंबर्स ही नहीं दिखाए हैं बल्कि बाजार को भी इनके नंबर्स इतने बढ़िया पसंद मतलब आ गए कि अपर सर्किट ही लग गया। सो सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। कंपनी बिजनेस भी क्या करती है, बैलेंस शीट क्या है, पीएनएल क्या है, देन उसी के साथ साथ कर्जा है नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग प्लेजिंग है नहीं है, कंपनी के एक्चुअल में नंबर्स कितने हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आ जाते हैं कंपनी ने जो नंबर्स यहाँ पे दिखाए रुपीज़ इन लैक्स में है। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे सीक्वेंस जून फिर मार्च फिर जून का सीक्वेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो रुपीज़ इन लैक्स में, तो चलो हम करोड़ों में ही यहाँ पे कहेंगे। तो आप देख सकते हो अदर इनकम कोई इतना ज़्यादा मतलब है बट इतना ज़्यादा कोई सीरियस नहीं कि पूरे नंबर्स को ही चेंज कर दे। तो टोटल इनकम को ही हम कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल इनकम कितना है, राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं 177 करोड़। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें 3 महीने पहले ये कितना था, 117 करोड़, और 1 साल पहले ये कितना था, 131 करोड़। तो आप देख सकते हो 130 के आसपास की कमाई 177 तक चली गई, और यहाँ पे भी देख सकते हो 117 करोड़ की कमाई 177 तक चली गई। सो डोंट फॉरगेट ये एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, और उसमें इतनी बड़ी जंप कमाई में आना ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे रहता है। तो ठीक है भाई, कमाई तो अच्छी है बट क्या ये कमाई प्रॉफिट में भी तब्दील हुई है उसी रेंज में, तो ये देखने के लिए भाई खर्चे भी देखने पड़ते हैं। तो कंपनी ने बताया उनके टोटल खर्चे कितने हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 163 करोड़ का खर्चा है इस वक्त का। लास्ट टाइम ये था 113 करोड़ के आसपास, और उसके पहले लगभग 130 करोड़ का खर्चा। सो ठीक है, इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे फिलहाल तो प्रॉफिट ही यहाँ पे दिखाया है। सो प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट किधर गया है। यस, यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं 13 से 14 करोड़ का प्रॉफिट हमें नजर यहाँ पे आ रहा है, जो लास्ट टाइम 4 से 5 करोड़ के रेंज में था, और 1 साल पहले तो ये 1 से 1.5 करोड़ के रेंज में था। सो जस्ट इमेजिन कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से कहाँ यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, सिंगल डिजिट में चलने वाला प्रॉफिट डबल डिजिट में आया है। कोई एक्सेप्शनल आइटम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम डैश डैश डैश, तो चलिए भाई अच्छी बात है, कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। सो इसके बाद अभी बचा क्या, बस एक ही एडजस्टमेंट, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कमाई की है तो चलो टैक्स को यहाँ पे हटाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि रहेगा फाइनल प्रॉफिट। तो ये कितने का है आप देख सकते हो, 10 करोड़ का प्रॉफिट है इस वक्त का। लास्ट टाइम कितना था, 3.6 3.9, आप जैसे चाहो यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट है भाई बीच में, 3.69 आप कह सकते हो। और उसके पहले कितना, 1.17 करोड़ की अगर बात करें तो आप देख सकते हो पहले 1.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था जो अभी 10 करोड़ तक चला गया। और 3 महीने पहले कितना था, ये 3.25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ये 10 करोड़ को टच कर गया। सो क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, एंड इसी चीज़ के चलते EPS भी हमें उसी रेंज में तब्दील होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो 7.95 का EPS, जो कि 3 महीने पहले 3.85 का हुआ करता था, और 1 साल पहले तो एक रुपये का भी EPS नहीं था, 90 पैसे का EPS था। तो आप देख सकते हैं 90 पैसे से चीज़ें 7.95 तक चली गई, 2.85 से चीज़ें 7.95 तक चली गई। सो कंक्लूजन क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का अर्निंग्स, EPS, सब में हमें कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मतलब पिक्चर की जो शुरुआत हुई थी रेवेन्यू से, वही चीज़ें आखिरी बॉटम लाइन तक, टॉप लाइन जैसा था वैसा ही बॉटम लाइन हमें देखने को मिला है। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, बट जैसे कि हमें सभी को पता ही है कि हमारा एक्सपेक्टेशन, मार्केट का एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल नंबर सब कुछ तो ठीक है, बट अल्टीमेटली सुप्रीम चीज़ क्या होती है, मार्केट का रिएक्शन। और ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आए, एंड उसके बाद का रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इंतज़ार चल रहा था, इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड फिर यहाँ पे तो
अपर सर्किट ही लग गया। अपर सर्किट मतलब क्या? यस, खरीदने वाले यहाँ पे आ गए और बेचने वाला कोई भी नहीं है, उसी को हम कहते हैं अपर सर्किट। लोअर सर्किट मतलब उल्टा, हर कोई बेचना चाहता है, खरीदने वाला कोई नहीं है। सो यहाँ पे 5% का डायरेक्टली अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। तो कौन सी कंपनी की हम बात करें तो 2019 में स्टार्ट हुई कंपनी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिसका नाम है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। या दोस्तों फेयरकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जो ये कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है, केमिकल से स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में काम करती है। और इस कंपनी की अगर बात करें तो ओलियो केमिकल, इसमें इस कंपनी का देश में सबसे बड़ा नाम है। मतलब ओलियो केमिकल अगर आप कहोगे तो भाई फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, दैट्स इट, इसी कंपनी का नाम यहाँ पे सामने आ जाता है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे कंपनी का 94 से 95% जो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप की अगर बात कर ले तो इसी से ही ये कंपनी यहाँ पे कमाई करती है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो केमिकल यहाँ पे रहता है मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल कैसे रहता है, ठीक है, तो उससे जो डायरेक्टली जो चीज़ें निकलती है उससे ये केमिकल बनाते हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट भी रहता है वो भी बचे हुए चीज़ से ये क्या करती है, केमिकल बनाती है, ठीक है। तो मतलब इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि इनका ये जो स्पेशलिटी केमिकल है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सो डायमंड एसिड की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जो किस में इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है यस पेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंक में इस्तेमाल होता है। आपने देखा है जो नॉर्मली दीवारों के ऊपर जो पेंट लगता है, ठीक है, वो निकलता नहीं है, उसमें एक चमक रहती है, यस ये इसी चीज़ के चलती रहती है। सो इसी स्पेस में कंपनी काम करती है। एडेसिव्स में भी कंपनी का योगदान हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात करें ग्लोबल लेवल पे, मतलब कंपनी इंडिया से कमाती है या फिर बाहर से कमाती है, तो आप खुद देख सकते हो कंपनी का जो कमाई है भाई 90% से ज़्यादा इंडिया से ही है। बाकी अगर आप देखोगे तो यूरोप साइड से 4-5% की कमाई होती है, तो इतना कोई वहाँ से बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। तो सब कुछ लोकेशन वाइज भी अगर देखा गया, देन कंपनी का पूरा असेट अगर देखा गया, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, सब कुछ इंडिया में ही हमें देखने को मिल रहा है। सो ये अच्छी बात है भाई कि विदेश में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर उतना हेवी लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो कंपनी के क्लाइंट्स, यस, तो कुछ पॉपुलर क्लाइंट्स जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है पेंट इंडस्ट्री में, एशियन पेंट। सो यस, एशियन पेंट के साथ इनका बहुत पुराना यहाँ पे रिश्ता है। देन BASF की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इनके साथ भी इनका अच्छा खासा टाइप देखने को मिल जाता है। देन आप और भी देख सकते हैं कुछ कंपनियाँ जो अमेरिका से रिलेटेड जुड़ी हुई है। देन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें एस्ट्रल लिमिटेड, ये भी मार्केट में आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ पॉपुलर क्लाइंट्स इनके साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। देन बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त के कितने 250 करोड़ के रिजर्व नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो चलिए कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, अच्छी बात है। कर्जा ना रहना एडवांटेज वाला पॉइंट होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कर्जा नहीं मतलब सब कुछ ही बढ़िया करके, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 80-85 करोड़ के आसपास का कर्जा देखने को मिल रहा है, एक साल के अंदर अंदर इसको सेटल करना पड़ता है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1.25 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी भाई, ओके बैलेंस शीट हम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे PNL की, PNL मतलब यस जिसमें 4 क्वार्टर्स आते हैं, 1 2 3 4 पूरे 12 मंथ का डेटा। सो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं पिछले इसमें 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डायरेक्टली प्रॉफिट देख लो, 35 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 42, फिर 68, फिर 44, फिर 40। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपनी का पीक था यहाँ पे 68 तक, 2022 तक कंपनी पीक पे चली गई होगी, 68 तक था, फिर 44 नीचे आया, फिर 40 और नीचे, फिर 22 और नीचे, फिर 6, पूरा बैंड ही बच गया भाई, ठीक है। मतलब क्या है, मैं आप लोगों को ये भी दिखा रहा हूँ भाई कि छोटी कंपनियाँ होती है, ठीक है, कि यहाँ पे कमाई को मतलब बोलते हैं ना कंसिस्टेंटली हायर लेवल पे लेके जाना कितना टफ होता है। सो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कंपनी ने एकदम ज़बरदस्त किया, 35, 40, 68 तो ऊपर गया होगा, फिर उसके बाद देख सकते हो लगातार नीचे नीचे नीचे, एंड अब जाके यहाँ पे 14 के आसपास एक्सपेक्टेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा कमबैक। मतलब आप चार्ट पैटर्न देख लोगे, ये देखो हुआ कि नहीं, ये देखो ऐसा ही चलता है भाई। यही तो इसलिए नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि 22 तक कंपनी एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे भागने लगे, उसके बाद देख लो कंपनी के नंबर खराब, तो यहाँ पे नीचे नीचे नीचे। सो कंपनी को अगर कमबैक करना है तो क्या करना पड़ेगा, यस एक बार तो स्कोर कर लिया भाई, यस कंसिस्टेंटली स्कोर करना पड़ेगा भाई, तो ही जाके वो कमबैक यहाँ पे बन पाता है। इस वक्त की इनिंग कंपनी ने काफ़ी शानदार खेली, बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर आप देख सकते हैं यहाँ पे
63.25% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। दिसंबर क्वार्टर में 61 से मार्च क्वार्टर में हम कह सकते हैं प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया था। एफआईएस की बात करें 6.34, डीएस की बात करें तो नियर बाई 3, 3.25, पब्लिक की बात करें तो 27.27% की होल्डिंग नजर आ रही है। कितना स्टेक गिरवी है प्रमोटर का? कोई गिरवी नहीं है, तो चलिए एक अच्छी बात नजर आ रही है। सो ठीक है दोस्तों, फेयरकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड की अगर बात कर ले तो इनके नंबर्स को हम लोगों ने देख लिया। 750% प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, मार्जिन भी एक्सपांड होते हुए देखने को मिले हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यस, कंसिस्टेंसी। इसके पहले भी इस कंपनी ने इस प्रकार के नंबर दिखाए थे और उसके बाद वो लगातार कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई एंड इसीलिए मार्केट ने भी उनको यहाँ पे पनिश किया है। सो अगर आप चाहो तो इस प्रकार की जो भी कंपनीज है उनको भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही रहता है, इसको भी नोट कर लेना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।